प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव में ताकत लगाकर अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 5 फरवरी नजदीक आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सामने समर्पण कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब पहली बार इस चुनाव प्रचार अभियान में उतरे थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उन्होंने केजरीवाल पे हमला किया है, राजनीतिक हमला किया है। उन्हें नरेंद्र मोदी के बराबर खड़ा करके ये कहा कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल एक सी ही बातें करते हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। तब भी मैंने वीडियो बना के कहा था कि जो मुख्य मुद्दे थे उन पर राहुल गांधी ने हाथ ही नहीं रखा, उनकी कहीं चर्चा ही नहीं की। वो मुख्य मुद्दे थे अरविंद केजरीवाल के झूठ के, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के, विशेष रूप से शराब घोटाले के और शीश महल के। लेकिन इन पर एक बार भी राहुल गांधी ने चर्चा नहीं की। उनका पूरा भाषण संविधान, जाति जनगणना, बेरोजगारी, इन मुद्दों के आसपास सिमटा रहा और अडानी अंबानी की चारों ओर सिमटा रहा। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों को यह लगने लगा है कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के सामने समर्पण कर चुके हैं और वो कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से प्रत्याशी हैं। उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। जब सीलमपुर में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा हुई थी तब ये कहा गया था उसके तुरंत बाद कि अब राहुल गांधी नई दिल्ली क्षेत्र में पदयात्रा करके वोट मांगेंगे संदीप दीक्षित के लिए। लेकिन जिस दिन यह कार्यक्रम होना था उसी दिन सुबह यह खबर आ गई कि नहीं, किन्हीं कारणों से राहुल गांधी जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था पदयात्रा का, चुनाव प्रचार का, वो स्थगित कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी जी की कई चुनावी जनसभाएं लगाई गई, सदर में, मुस्तफाबाद में। इन बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने से ठीक पहले उन्हें स्थगित कर दिया गया। यानी राहुल गांधी जी सीलमपुर के बाद किसी भी अन्य स्थान पर चुनावी जनसभा करने भी नहीं पहुंचे। ये कहा गया, वहां पर मंच से ये बताया गया कि राहुल गांधी जी के लिए प्रदूषण के कारण गले में समस्या हो गई है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। हो सकता है राहुल गांधी जी की तबीयत ठीक ना हो, उनका स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन इस चुनाव में 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की कांग्रेस पार्टी ने। उनमें प्रियंका गांधी जी का भी नाम है, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी नाम है। लेकिन अभी तक ना तो प्रियंका गांधी जी इस चुनाव प्रचार में नजर आई हैं और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी नजर आए हैं। और राहुल गांधी जी सीलमपुर के विधानसभा क्षेत्र में जो उन्होंने चुनावी जनसभा की थी उसके बाद से वो भी नजर नहीं आए। फिर आपको बता दूं कि सीलमपुर में जो विधानसभा क्षेत्र में जो चुनावी जनसभा हुई थी उसमें उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर, उनके शीश महल पर, उनकी शराब पॉलिसी पर, या उन्होंने जिस प्रकार से स्कूलों में जो घपले घोटाले हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिकों में जो घपले घोटाले हुए हैं, उन पर कोई बात नहीं की। अरविंद केजरीवाल जी का जो मुख्य निशाना थे या उनकी पार्टी के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा नाराज थे अजय माकन से, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कह दिया था और यहां तक अपनी बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही भी कह दिया था, एंटी नेशनल कह दिया था। लेकिन इस तरह का कोई भी हमला राहुल गांधी जी की तरफ से नहीं किया गया।
ना ही प्रियंका गांधी जी अभी चुनाव मैदान में उतरी हैं। अभी आज ही सुबह पत्रकारों ने जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से पूछा कि भाई प्रियंका गांधी जी चुनाव प्रचार में नजर क्यों नहीं आ रही हैं, तो उनका कहना था कि प्रियंका गांधी जी बहुत बड़ी नेता हैं। जब ये पूरा उभार पे आ जाएगा पूरे जो चुनाव, तब वो जो हैं चुनाव प्रचार में उतरेंगी। अब आज 25 जनवरी हो चुकी है, यानी कि अगर लगाया जाए तो 6 से 7 दिन जो हैं वो चुनाव प्रचार के बचे हैं। और प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी भी चुनाव को का जो है वो माहौल बनने का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें प्रियंका गांधी जी शामिल हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी शामिल हैं, सोनिया गांधी जी शामिल हैं और राहुल गांधी जी शामिल हैं, ये आम आदमी पार्टी के विरुद्ध प्रचार करने से बच रहे हैं। क्योंकि एक मत ये भी है, लोगों का ये मानना है कि अगर कांग्रेस ने दमदारी से चुनाव लड़ा तो जो उसका खोया हुआ वोट बैंक है उसमें से कुछ हिस्सा उसकी ओर वापस आ सकता है, जिसका नुकसान सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी को होगा। अब सियासी दृष्टिकोण से अगर देखें, भले ही आम आदमी पार्टी को नुकसान हो, बीजेपी को फायदा हो जाए, लेकिन इससे कांग्रेस को आने वाले समय में लाभ हो सकता था। अगर उसका खोया हुआ जनाधार उसको मिल जाता तो उसको भविष्य में दिल्ली में पैर जमाने का मौका मिलता और राष्ट्रीय राजनीति में भी वो ज्यादा दमदारी से खड़ी हो पाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में वॉक ओवर दे दिया है। फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसके परिणाम स्वरूप जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं, इसकी पूरी संभावना है वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से बगावत कर दें। बहुत सारे नेता जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, अपने अपने प्रदेशों के नेता हैं, वो नहीं चाहते कि वो कांग्रेस की कीमत पर किसी अन्य क्षेत्रीय दल को बढ़ावा दें और भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से रोकें। वो कांग्रेस की ताकत बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। आप सोचिए कि इस समय पे जो लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको उनके केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, तो किस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे कि जो उनमें भावनाएं हैं वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति किस प्रकार की आ रही होंगी। पंजाब के जो नेता हैं वो लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत नाराज हुए थे अपने केंद्रीय नेतृत्व से। कारण था कि वो नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी को किसी भी प्रकार का सहयोग किया जाए। दिल्ली के नेता भी नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का सहयोग आम आदमी पार्टी को किया जाए। उनका विश्वास था कि उन्हीं का जो वोट बैंक है उसी को हड़प कर आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाई है। अगर आम आदमी पार्टी के विरोध में दिल्ली कांग्रेस खड़ी होती तो निश्चित रूप से उसका जनाधार बढ़ता, लेकिन भाजपा को रोकने की जिद कांग्रेस की कीमत पर भी कांग्रेस नेतृत्व करेगा, इसकी उम्मीद और इसकी अपेक्षा दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को नहीं थी। अब अगर नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत खराब आते हैं, जिसकी पूरी संभावना बनती जा रही है, सरकार चाहे भाजपा की बने या आम आदमी पार्टी की, आप ये निश्चित मान के चलिए कि दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का मनोबल टूटेगा ही टूटेगा, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो या अन्य नेता हों। और हो सकता है वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से बगावत कर दें और अपना नया सियासी ठिकाना ढूंढें, जहां पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कुचला ना जाए। राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए यदि कांग्रेस का बलिदान दिया जाएगा तो कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता मुझे नहीं लगता कि इसको पसंद करेंगे। तो आप ये मान के चलिए 8 फरवरी को जब चुनाव के नतीजे आएंगे और कांग्रेस के अनुकूल परिणाम नहीं आए, मैं कांग्रेस के अनुकूल परिणाम को कह रहा हूं तो कांग्रेस के दिल्ली का जो यूनिट है उसके अनुकूल कह रहा हूं।
जो उसके उम्मीदवार हैं, जो इस समय चुनाव में जोर लगा रहे हैं, मैं उनके अनुकूल की बात कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है, इसमें राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी शामिल हैं, मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कांग्रेस के प्रत्याशी बुरी तरीके से हारते हैं, उनकी जमानत जब्त होती है, तो आप ये मान के चलिए कांग्रेस के यही नेता बगावत करेंगे और अपने लिए नया सियासी ठिकाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। 8 तारीख तक का इंतजार कीजिए और 8 तारीख के बाद बहुत जल्दी आपको कांग्रेस से बगावती सुर उठते हुए सुनाई देंगे, इसकी पूरी संभावना है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।